अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि रमजान में लगाया गया एक नन्हा सा पौधा क़यामत तक आपके नामे आमाल में नेकियों की बारिश बरसा सकता है। सोचिए, आप रोजा रखकर अल्लाह की रजा के लिए प्यास बर्दाश्त कर रहे हो और इसी दौरान आपके हाथों से मिट्टी में रखा गया एक बीज सदका जारिया बनकर बढ़ता जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गमला आपकी मफरत का जरिया बन सकता है, तो क्या आप इस मौके को छोड़ देंगे? क्या आपने कभी गौर किया कि अफ्तार के बाद चंद मिनट बागीचे में लगाना आपके रिस्क, सुकून और अजर को कैसे बदल सकता है? रमजान की बरकतें सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि एक पौधा लगाना भी इबादत बन सकता है, मगर शर्त यह है कि नीयत दुरुस्त हो। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगी जिससे आपका लगाया हुआ हर पौधा न सिर्फ सरसब्ज होगा, बल्कि आपके लिए दायमी सवाब का खजाना भी बनेगा। रुकिएगा जरूर, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा हैरान को नुक्ता आएगा जो शायद आपने कभी पहले ना सुना हो। वो नुक्ता आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए, अगले ही लम्हे आप जाने वाले हैं कि रमजान में पौधा लगाना आम अमल नहीं, बल्कि जन्नत की तरफ एक खामोश कदम है। रमजान मुबारक सिर्फ रोजा, तरावी और इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि ये वो मुबारक वक्त है जब इंसान अपने हर अमल को नेकी में बदल सकता है। अगर आप सहरी के बाद या अफ्तार से पहले चंद मिनट निकाल कर मिट्टी में एक नन्हा सा पौधा लगा दें, तो ये अमल महज बागवानी नहीं रहता, बल्कि सदके जारिया बन जाता है। सोचिए, एक बीज जो आगे हाथों से जमीन में जाए वो दरख्त बने, साया दे, फल दे, परिंदे इससे बैठे, कोई मुसाफिर इसके नीचे आराम करे और हर फायदा आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहे। क्या इससे खूबसूरत सरमायाकारी कोई और हो सकती है? यहाँ एक लम्हे के लिए रुके और खुद से सवाल करें, क्या मैं इस रमजान सिर्फ इबादत तक महदूद रहूं या ऐसा अमल भी करूं जो मेरी वफात के बाद भी जारी रहे? यही वो सोच है जो रमजान में पौधा लगाने को खास बनाती है। रमजान में मौसम अमूमन बहार या गर्मी के आगाज का होता है, चांद के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए इस वक्त लगाए गए पौधे अच्छी नशोनुमा करते हैं। सहरी के बाद का वक्त बेहतरीन होता है क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है और दिन भर नमी बरकरार रहती है। अफ्तार के बाद भी पौधे लगाना मुफीद है, क्योंकि इस वक्त आप आराम से त्वचा दे सकते हैं। तो चलिए, अब अगले हिस्से में मैं बात करूंगी वो कौन से पौधे हैं जो रमजान में लगाना सबसे ज्यादा अजर और फायदा देते हैं। इसमें जो है नंबर 1 पर वो है फलदार दरख्त। फलदार दरख्त जैसे आम, अमरूद, अनार, लीमू, खजूर, अंजीर और जामुन। जामुन जैसे फलदार दरख्त रमजान में लगाना बहुत बाबरकत अमल है। इन दरख्तों का सबसे बड़ा सवाब ये है कि इनका फल इंसानों की खुराक बनता है। जब कोई रोजादार आपके लगाए हुए दरख्त का फल खाकर अफ्तार करे, तो वो लम्हा आपके लिए सदका बन जाता है। अगर कोई गरीब शख्स बगैर कीमत के इससे फायदा उठाए, तो ये जारी सदका शुमार होता है। परिंदे जब इनकी शाखों पर बैठकर फल खाते हैं, तो वो भी आपके अजर में इजाफे का सबब बनते हैं। जानवर अगर गिरा हुआ फल खा ले, तब भी आपके नाम नेकी लिखी जाती है। फलदार दरख्त लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, इसलिए इनका सवाब भी तवील मुद्दत तक जारी रहता है। इनकी घनी शाखें गर्मी में साया देती हैं, जो रोजे के मौसम में बड़ी राहत होती है। आम और जामुन जैसे दरख्त माहौल को ठंडा रखने में मदद देते हैं। लीमू और अनार सेहत बख्श हैं। जब कोई इंसान इनसे शफा पाए, तो ये भी अजर का जरिया बनता है। खजूर का दरख्त खास अहमियत रखता है, क्योंकि इसका फल अफ्तार में इस्तेमाल होता है। अंजीर और अमरूद फाइबर और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, जो लोगों की सेहत बेहतर बनाते हैं। इन दरख्तों की जड़ें मिट्टी को मजबूत करती हैं और जमीन को कटाव से बचाती हैं। ये कार्बन जज्ब करके फिजा को साफ करते हैं, जो पूरी मखलूक के लिए फायदेमंद है। जब बच्चे इनके फल तोड़कर खुश होते हैं, तो वो खुशी भी आपके अजर में शामिल होती है। अगर आप ये दरख्त मस्जिद, मदरसा या गली में लगाएं, तो फायदा और भी बढ़ जाता है। रमजान में नीयत के साथ लगाया गया हर फलदार दरख्त इबादत का दर्जा इख्तियार कर लेता है। इनकी देखभाल करना भी सब्र और जिम्मेदारी सिखाता है, जो खुद नेकी है। जितना लोग ज्यादा फायदा उठाएंगे, इतना ज्यादा आपका सवाब बढ़ता जाएगा। इसलिए फलदार पौधे लगाना ऐसा अमल है जो दुनिया में भी रहमत बनता है और आखिर में भी रोशनी का सबब। अब मैं आपको वो दरख्त बताऊंगी और वो पौधे जो कि साया देते हैं, जैसे कि नीम, शीशम, पीपल, बरगद और सफेदा। ये सायादार दरख्त रमजान में लगाना बहुत अजीम नेकी है। ये दरख्त गर्मी के दिनों में ठंडी छांव फराहम करते हैं, जो रोजेदार के लिए राहत बनती है। जब कोई मुसाफिर इनके साए में चंद लम्हे आराम करे, तो वह सुकून आपके अजर में शामिल होता है। मजदूर तबका अगर धूप से बचने के लिए इनके नीचे बैठे, तो ये भी सदका शुमार होता है। साया देना दरअसल इंसानों की तकलीफ कम करता है, और तकलीफ कम करना बड़ी नेकी है। नीम जैसे दरख्त फिजा को साफ करने में खास किरदार अदा करते हैं। पीपल और बरगद ज्यादा ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिससे माहौल बेहतर होता है। शीशम मजबूत लकड़ी वाला दरख्त है, जो तवील अरसे तक कायम रहता है, इसलिए अजर भी देर पा होता है।
सफेदा तेजी से बढ़ता है और जल साया फराहम करता है। परिंदे इनकी शाहों पर घोंसले बनाते हैं जो आपके लिए नेकी का सबब बनता है। जानवर अगर इनके नीचे बैठकर सुकून पाएं तो ये भी स्वाब में इजाफा करता है। सायादार दराज जमीन की नमी बरकरार रखते हैं और मिट्टी को खुश्क होने से बचाते हैं। ये दराज शोर को कम करते हैं और माहौल को पुरसुकून बनाते हैं। अगर आप इन्हें सड़क के किनारे लगाएं तो वहाँ को मुसलसल फायदा पहुँचता रहता है। मस्जिद या मदरसे के अहाते में लगाया गया सायादार दरख्त इबादत गुजारों के लिए आसानी पैदा करता है। रमजान में सब्र के साथ लगाया गया दरख्त अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी के अमल बन जाता है। साया इंसान के लिए अल्लाह की बड़ी नेमत है और इस नेमत का जरिया बनना अजर अजीम है। जितना ज्यादा वक्त दरख्त कायम रहेगा इतनी ही देर तक आपके लिए नेकी लिखी जाती रहेगी। इसीलिए सायादार दरख्त लगाना ऐसा अमल है जो गर्मी में रहमत और आहत में बख्शिश का वसीला बन सकता है। नंबर 3 पे है खुशबूदार और माहौल साफ करने वाले पौधे जैसे कि मोतिया, चंबेली, गुलाब, रात की रानी और हाउसंगार। ये खुशबूदार पौधे रमजान में लगाना दिलों को सुकून देने वाली नेकी है। इनकी खुशबू माहौल को मुअत्तर करती है और इबादत के बाद रूहानी कैफियत को बेहतर बनाती है। जब कोई शख्स इनके महक से ताजगी महसूस करे तो राहत भी आपके अजर में शामिल होती है। गुलाब और मोतिया घर और मस्जिद के माहौल को खूबसूरत बनाते हैं जो दिल को नर्म करता है। रात की रानी अंधेरे में खुशबू फैलाती है जैसे खामोशी से फैलती हुई नेकी। ये पौधे फिजा को साफ करने में मदद देते हैं और आलूदगी कम करते हैं। हाउसंगार के फूल जमीन पर गिरकर भी खूबसूरती फैलाते हैं जो आंखों को खुशी देते हैं। खुशबू ज़हनी दबाव कम करती है और रोजे की थकन को हल्का बनाती है। अगर कोई इनके फूल इबादतगाह में रखे तो ये भी सवाब का जरिया बनता है। इसलिए खुशबूदार पौधे लगाना ऐसा अमल है जो दिलों को महकाता है और नाम अमाल को भी रोशन करता है। और नंबर 4 पे है अद्वियाती और फायदेमंद पौधे जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, हल्दी और अदरक। ये अद्वियाती पौधे रमजान में लगाना सेहत और सवाब दोनों का जरिया है। ये पौधे कुदरती इलाज फराहम करते हैं और मामूली बीमारियों में फौरी फायदा देते हैं। जब कोई शख्स आपके लगाए हुए पौधे से शफा पाए तो राहत आपके लिए सदका बन जाती है। एलोवेरा जल्दी मसाइल में मुफीद है और इसका इस्तेमाल लोगों को सुकून देता है। तुलसी सांस और नज़ला जुकाम में मददगार साबित होती है जो कि घरों के काम आती है। पुदीना मैदे की गर्मी को कम करता है और इफ्तार के बाद ताजगी बख्शता है। हल्दी कुदरती जरासीम कुश है और जिस्मानी दर्द में आराम देती है। अदरक कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है और गले की तकलीफ में फायदा देती है। जब ये पौधे घर में मौजूद हों तो इलाज आसान और खर्च कम हो जाता है जो ये भी एक नेकी है। इसलिए दवायाती पौधे लगाना ऐसा अमल है जो जिस्म को फायदा और राहत में अजर दोनों अता करता है। जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और तसव्वुर करें आपने इस रमजान एक पौधा लगाया था। वक्त गुजरा, वो बढ़ा, तना मजबूत हुआ, शाखें फैली, फूल आए, फल लगे। अब आप अपनी जिंदगी में मसरूफ और आगे बढ़ गए मगर वो पौधा खामोशी से नेकी बांटता रहा। कोई रोजादार इसका फल खाकर दुआ दे रहा है, कोई मुसाफिर इसके सामने बैठकर सुकून महसूस कर रहा है, कोई मरीज इसके पत्ते से शफा पा रहा है और आपके नामे अमाल में हर लम्हा एक नेकी दर्ज हो रही है। सोचिए अगर एक पौधा इतना अजर दे सकता है तो आप इस रमजान कितने पौधे लगाने वाले हैं। रमजान सिर्फ इबादत का नहीं अमल का महीना है। ये वो वक्त है जब नीयत छोटी हो सकती है मगर अजर बहुत बड़ा हो जाता है। आज मिट्टी में डाला गया बीज कल आपके लिए रोशनी बन सकता है। आज की मेहनत कल की मग़फ़िरत बन सकती है। फैसला आपके हाथ में है। या तो ये रमजान भी पिछले सालों की तरह गुजर जाएगा या फिर ये वो रमजान होगा जिसमें आपने जमीन में जन्नत का बीज बोया था। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मालूमाती और खूबसूरत वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रमजान के इस बाबरकत महीने में दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।